हेलो एवरीवन। हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, जिसकी हम यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के कंसेप्ट से पहले हमें जो है विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होती है, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम कहें कि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, मनुष्य का जो एक प्रभाव है या एक जो प्रकृति है, नेचर है, वो किस तरह का है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। हम ये कहें कि प्राकृतिक वातावरण की अगर हम बात करें, इसके साथ साथ अगर हम सामाजिक वातावरण की बात करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ कैसे हुई, हवा कैसे बनी, बादल कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, रात को सूर्य जो है वो कहाँ चला जाता है, दिन में तारे चंद्रमा किधर चले जाते हैं। यानी कि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो है वो हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे प्रश्न जो है वो उठते हैं, क्योंकि हम जो हैं एक मनुष्य की प्रकृति क्या होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, क्यूरियोसिटिव नेचर होता है। क्यूरियोसिटिव नेचर यानी कि वो हर समय जो है उसके माइंड में एक हम कहें कि द्वंद्व चलता रहता है, प्रश्न उठते रहते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई। तो उन प्रश्नों का जो जवाब है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो विज्ञान से मिलता है, साइंस से मिलता है। क्यों? क्योंकि साइंस का मीनिंग ही क्या है, साइंस जो है वो क्या है, एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज से जो है शब्द लिया गया है साइंटिया। इस साइंटिया शब्द से जो है वो क्या बना है, साइंस बना है। और इस साइंटिया का जो मीनिंग होता है वो होता है न्यू नॉलेज, नया ज्ञान। जब हम अपने एनवायरनमेंट में, हम अपने रिलेशन के अंदर, सामाजिक परिस्थितियों के अंदर, प्राकृतिक परिस्थितियों के अंदर जो है वो जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं या किसी भी चीज़ के बारे में नई जानकारी जो है वो ले रहे हैं, तो उस नई जानकारी का रूप जो होता है वो क्या कहलाता है, वो साइंस जो है वो कहलाता है। अगर इसी चीज़ को हम हिंदी में कहते हैं तो साइंस को क्या कहा जाता है हिंदी में, विज्ञान। विज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब नया, ज्ञान का मतलब हम ये कहें किसी भी चीज की जानकारी होना या फिर ज्ञान होना। यानी कि विज्ञान का अर्थ क्या हो गया, नया ज्ञान। जब हमारे पास किसी भी चीज के बारे में नई इंफॉर्मेशन आती है, जब हमारे पास बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं जिनका जवाब नहीं होता या जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, और किसी भी रीजन से जब हमें उस चीज के बारे में जानकारी हो जाती है, किसी भी अज्ञात चीज के बारे में या अज्ञात चीज के बारे में ज्ञात होना या ज्ञान होना ही क्या कहलाता है, विज्ञान जो है वो कहलाता है। इसके साथ साथ अगर हम साइंस को कहते हैं तो साइंस को क्या कहा जाता है, इसे सिस्टमैटिक नॉलेज कहा जाता है, सुव्यवस्थित ज्ञान। सिस्टमैटिक ढंग या सिस्टमैटिक नॉलेज क्यों कहा गया, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न के ऊपर जो है वो काम करता है। इसमें जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या है, एक सुव्यवस्थित ढंग से होती हैं। क्योंकि आप ये देखिए, विज्ञान के द्वारा जो है, जो अंधविश्वास है, ब्लाइंड फेथ है, या हम किसी भी चीज को विदाउट लॉजिकल, इलॉजिकल अगर हम किसी भी चीज को मानना स्टार्ट कर देते हैं तो वो साइंस नहीं है। साइंस हर चीज के पीछे की घटना, ये चीज क्यों घटित हो रही है, उसका आंसर देता है। यानी कि किसी भी चीज का एक तार्किक चिंतन करने पर क्या करता है, मजबूर करता है। तो इसलिए साइंस को क्या कहा जाता है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज कहा जाता है, एक ऑर्गेनाइज्ड हम कहें कि ज्ञान की संज्ञा जो है वो दी जाती है। तो देखिए, जब साइंस जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है तो उसके बिहाफ पर हम ये कहें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर साइंस को जो है एक कंपल्सरी सब्जेक्ट माना जाता है पढ़ाने के लिए। और हम कहें कि हम हमारे अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो अप टू 8th लेवल तक बच्चा जो है वो क्या पढ़ता है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के बिहाफ पर साइंस को पढ़ता है। साइंस को वो किस रूप में पढ़ता है, वो जनरल साइंस के रूप में पढ़ता है, यानी कि सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जो है वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, एकीकृत उपागम। क्योंकि अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस जो है वो अपने आप में बहुत वाइड कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट जो है वो हम लेकर चलते हैं। और ये कहें कि अप टू 10th लेवल
यानी कि मिडिल लेवल तक, मिडिल के साथ साथ हम ये कहें कि हायर लेवल तक जो है वो सामान्य विज्ञान की शिक्षा जो है वो स्कूल्स के अंदर दी जाती है। ये एक कंपलसरी जो है वो एजुकेशन मानी जाती है। इसको कंपलसरी हम ये कहें कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर अलग अलग क्या है पॉलिसीज या रिकमेंडेशंस आती रहती हैं, जो कि 1964 के अंदर 64-66 के अंदर कोठारी आयोग आया था और उस आयोग ने जो है वो साइंस को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया। एक हम ये कहें कि अनिवार्य विषय जो है वो बना दिया पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि साइंस की हम ये कहें कि उपयोगिता बहुत है। हम अपने अगर जीवन काल को देखते हैं तो सुबह से लेकर रात तक की सभी एक्टिविटीज जो हैं वो हमारी किस चीज से संबंधित है, वो हमारी विज्ञान से जो है वो संबंधित होती हैं। जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं वो टोटली जो है वो क्या है साइंस की देन होती है। आजकल हम कहें कि साइंस ने क्या कर दिया, हमारे जीने के तरीके को बिल्कुल ही तब्दील कर दिया है। जहां एक व्यक्ति को इधर उधर जाने के लिए सालों पहले जो है वो मीलों का या हम ये कहें कि दिनों का समय लग जाता था, सालों का समय लग जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। आज के टाइम में ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं है। अगर हम किसी दूसरे के साथ संप्रेषण करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो उसमें भी हम क्या देखते हैं कि किसी व्यक्ति को जो है उसमें ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़े से समय के अंदर जो है हम कर देते हैं। यानी कि विज्ञान ने जो नई नई तकनीकें, नई नई आविष्कार किए हैं, उसने मनुष्य के जीवन को बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, प्रभावित कर दिया है। या मैं ये कहूं कि मनुष्य का जो जीवन काल है वो पूर्ण रूप से विज्ञान के ऊपर क्या हो चुका है, आश्रित हो चुका है, डिपेंडेबल। आज के टाइम पे अगर हम विज्ञान के बिना अपने लाइफ को जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हो ना। लाइट के बिना हम इमेजिन कर सकते हैं अपनी लाइफ को, चाहे हम कहें कि खाने से लेकर हमारी बॉडी के बारे में अगर हमें किसी भी चीज के बारे में पता करना है तो वो भी किस चीज की देन है, वो भी विज्ञान की ही क्या है, देन है। तो इसलिए विज्ञान की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने की वजह से, इतना ज्यादा इसका बेनिफिट होने की वजह से इसे जो है वो अप टू 10th लेवल जो है वो एज अ जनरल साइंस जो है वो पढ़ाया गया। क्योंकि साइंस जो है वो बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसको, तो जनरल साइंस को जो है आगे ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। अलग अलग क्या होती हैं, इसकी शाखाएं होती हैं। और ब्रांचेस के बिहाफ पर हम ये कहें कि जब बच्चे को क्या लेनी है, वेरियस जो हम कहें कोर्सेज के बारे में, वेरियस जो हम कहें इसकी ब्रांचेस के बारे में जानकारी लेनी है, या वोकेशनल जब हम उसे इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो लेवल कहाँ आता है, वो हमारा 10+2 का लेवल जो है वो रहता है। कि 11वीं और 12वीं के 10वीं के बाद जो बच्चा एजुकेशन लेता है, जिसे हम 10+2 लेवल की जो है वो एजुकेशन कहते हैं, यहाँ जो है वो बच्चा क्या करता है, उसकी अलग अलग ब्रांचेस की जो है वो एजुकेशन लेता है, जिसके बिहाफ पर इसे हम एक डिसिप्लिनरी अप्रोच भी जो है वो मान के चलते हैं। क्योंकि साइंस जो है वो बहुत ज्यादा हमें अनुशासन के बारे में जो है वो सिखाता है, हमारे अंदर बहुत सारी चीजों को जो है वो तब्दील जो है इसके अंदर करता है। तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि जो बीएड कोर्स है, जिसे हम एक प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं, एक ट्रेनिंग कोर्स जो है वो कहा जाता है, तो इसके अंदर जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो साइंस बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए और जो पीपल टीचर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए, उनके स्किल्स को बहुत परफेक्टली जो है वो डेवलप करने के लिए बीएड कोर्स के अंदर जो साइंस है उसको मेजरली 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। अगर हम बीएड कोर्स की बात करते हैं, बीएड करिकुलम की बात करते हैं, तो बीएड के अंदर जो साइंस है उसको हम टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, के रूप में पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस के रूप में जो है वो पढ़ा जाता है, जिसे हम ये कहें कि टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान शिक्षण। और अगर हम लाइफ साइंस की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, जैव विज्ञान शिक्षण। जब हम फिजिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो फिजिकल साइंस जो है दैट इज रिलेटेड टू द मेजर 2 ब्रांच ऑफ द साइंस। 2 ब्रांचेस कौन कौन सी आती है, एक तो आती है इसमें फिजिक्स, दूसरा आता है इसमें केमिस्ट्री। और अगर हम लाइफ साइंस की बात करते हैं तो ये भी आपका दैट इज रिलेटेड टू 2 ब्रांचेस
जो कि सारी की सारी किस चीज से संबंधित है, जैव विज्ञान से संबंधित है, जिसमें एक तो क्या आता है आपका बॉटनी और सेकंड क्या आता है इसके अंदर जूलॉजी। यानी कि अगर हम साइंस के बिहाफ पर जो कहें लिविंग थिंग्स को पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में प्रॉपरली अगर जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमें जो है वो कौन से स्किल्स या कौन से को रीड करना होगा, हमें लाइफ साइंस को जो है वो रीड करना होगा। और अगर हम कहें कि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसके प्राकृतिक वातावरण को अगर हमें देखना है, तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री के बिहाफ पर फिजिकल साइंस को जो है हम पढ़ेंगे। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स क्या है, दैट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट। जितना भी हम कहें कि जो भी मापन होता है, मेजरमेंट है, वो सारा का सारा फिजिक्स के अंदर आता है। जो हम कहें लॉज हैं, लॉज के साथ साथ फैक्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, वो सब किस में आती हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सब किस में आते हैं, हमारे फिजिक्स में आते हैं, भौतिक विज्ञान के अंदर हम पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में क्या है, जितना भी हम कहें मैटर की स्टडी है, पदार्थ चीजें किस चीज से मिलकर जो है वो बनी है। उसके साथ साथ हम कहें मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, या हम ये कहें कि इस संसार या इस पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर कोई भी चीज बनी कैसे है, किन चीजों से मिलकर जो है वो बनी है, उन सब की स्टडी जो है वो किसमें होती है, केमिस्ट्री में होती है। जितने भी हम कहें कि केमिकल रिएक्शंस हैं, किसी भी प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस हैं, उन सब की स्टडी भी जो है वो किसमें आती है, केमिस्ट्री में आती है। इसलिए इन चीजों को हम किसमें लेके चलते हैं, फिजिकल साइंस के अंदर जो है वो लेके चला जाता है। दूसरी तरफ अगर हम टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस की बात करते हैं, तो टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस में हमारी दो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी जो है दैट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ प्लांट्स। हम कहें जिसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान जो है वो बोला जाता है हिंदी में। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स के बारे में, चाहे छोटा है हर्ब से लेकर शर्ब से लेके बड़े बड़े तक जो प्लांट्स हैं, उनकी जो है हर तरह की जो उनकी वर्किंग है, हर तरह का उनका स्ट्रक्चर है, उनके हम कहें कि लिविंग मैकेनिज्म से लेकर उनकी डेथ मैकेनिज्म तक की हर चीजें जो है हम किसमें पढ़ते हैं, बॉटनी में पढ़ते हैं। उसी के अपोजिट अगर हम जूलॉजी लेते हैं तो जूलॉजी क्या है, दैट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग की स्टडी हो रही है, हम मानव शरीर के बारे में ज्ञान लेते हैं, या उसके साथ साथ जो हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके बारे में जो हमारे को जानकारी होती है, तो वो कहाँ होती है, दैट इज कम इन द जूलॉजी। तो ये क्या है, ये बीएड के अंदर टीचिंग साइंस को जो है वो स्किल्स प्रॉपरली डेवलप करने के लिए उसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस और टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस। तो हम जो पेपर कर रहे हैं वो क्या है, हमारा टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी कि जो ब्रांचेस या फिजिक्स को जो है वो प्रॉपरली अगर हमें पढ़ाना है, तो किस तरह की स्किल्स जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि हम बच्चे को जो है वो साइंस के बिहाफ पर बहुत अच्छी जानकारी जो है वो दे पाएं। सिमिलरली केमिस्ट्री को जो है हमें किस तरह से पढ़ाना है, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह से करना है, कौन कौन से मेथड्स होने चाहिए पढ़ाने के लिए, वो सब चीज जो है हम किस में पढ़ेंगे, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के अंदर जो है हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके स्कोप। जो फिजिकल साइंस है उसका क्षेत्र क्या है। क्षेत्र मतलब देखो, साइंस जो है वो बहुत सारी एडवांसमेंट है, साइंस बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर जो है वो काम करता है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि अगर हम प्लांट्स एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम कहाँ पढ़ रहे हैं, लाइफ साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं। इसी तरह से फिजिकल साइंस का क्या स्कोप है, किन किन एरियाज के अंदर इसने वर्किंग करी है, या किस किस तरह से एडवांसमेंट जो है वो हुई है। उससे पहले अगर हम नेचर देखते हैं, नेचर और फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस का नेचर जो है वो कैसा है, दैट इज चेंज जो है वो क्या है, प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर। ये इस चीज के ऊपर जो है वो काम करता है। हर समय जो है वो क्या होते हैं, टाइमली। आप ये देखो, आविष्कार जो है वो होते हैं, एक आविष्कार जो है वो दूसरे आविष्कार की जननी जो है वो बोला जाता है साइंस के अंदर। तो साइंस जो है उसका जो हम कहें नेचर जो है वो किस तरह का है, कॉन्टिन्यूअस चेंज इन द साइंस। तो फिजिकल साइंस भी जो है वो इन्हीं चीजों के ऊपर क्या करता है, काम करता है कि एक तो चेंज जो है वो प्रकृति का
नियम है। हर टाइम हम क्या देखते हैं, डाइवर्सिटी देखते हैं। लाइफ के अंदर जो है वो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर आप देखिए हर चीज का जो है वो चेंजेस आता है। अगर हम एनिमल्स के अंदर या अदर प्लांट्स के अंदर भी देखते हैं तो एक जनरेशन जब दूसरे जनरेशन के अंदर जा रही है तो उनके अंदर आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा। तो परिवर्तन अगर हो रहे हैं तो साइंस जो है वो क्या कर रहा है, अपनी एडवांसमेंट दिखा रहा है, नई नई चीजें जो है उसके अंदर हो रही हैं। तो इसलिए साइंस के अंदर भी हम क्या देखेंगे, जब हम किसी भी चीज के बारे में ज्ञान ले रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है वो ज्ञान जो है वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। उसके अंदर आने वाले समय में क्या है, परिवर्तन जो है वो हो सकते हैं। तो जो फिजिकल साइंस है वो भी इसी लॉ के ऊपर काम करता है कि चेंज जो है वो प्रकृति का नियम है और कॉन्टिन्यूअस जो है वो साइंस के अंदर क्या होते हैं, चेंजेस होती हैं। उसके साथ साथ वो कहता है दैट इज बेस्ड ऑन ट्रूथफुल नॉलेज। किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ये लॉजिकल फॉर ज्ञान के ऊपर बेस्ड है। और उसके साथ साथ हम ये कहें कि ट्रूथफुल नॉलेज की हम बात कर रहे हैं। ट्रूथफुल नॉलेज यानी कि सही जानकारी देना, सच्ची जानकारी देना, जिसके अंदर कोई भी जो है वो गलत धारणाएं या हम ये कहें कि मिसकंसेप्शंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होते। अब हम बात करते हैं स्कॉप की। स्कोप क्या है फिजिकल साइंस का? स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारे पास आता है दैट इज मेजर ट्रस्ट एरिया इन फिजिकल साइंस। मेजर ट्रस्ट एरिया इन फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान के प्रमुख जो हैं वो क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसके बिहाफ पर फिजिकल साइंस के अंदर जो है वो काम होता है या उसकी वर्किंग जो है हमें देखने को मिलती है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है दैट इज जो फिजिकल साइंस है वो हमें क्या है, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स देता है। किस चीज का? ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का जो है हमें एक अल्टरनेटिव सोर्स देता है। ऊर्जा क्या है, आज के टाइम पे हम हीट के बिना, लाइट के बिना जो है कंपैरिजन या हम कहीं इमेजिन नहीं कर सकते, हम सनलाइट के बिना नहीं रह सकते। कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, उन सब चीज़ों का स्ट्रक्चर है। लाइट है, पुराने टाइम में होता था कि अंधेरे के अंदर लोग जो है वो दिया जलाकर पढ़ते थे, लेकिन आज कोई पढ़ता है, आजकल कोई नहीं पढ़ता। तो जो एनर्जी है, एनर्जी के जो अलग अलग सोर्सेज हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जो है हमें जानकारी देता है। इसके साथ साथ हम कहें जो कि नीड है हमारी, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जल ही क्या है, जीवन है। पृथ्वी के ऊपर कितना जल है, उसको किस तरह से जो है वो रिसोर्स करके रखा जा सकता है, उसके संसाधन जो है वो कौन कौन से हैं, कहाँ से हमें जल जो है वो प्राप्त हो सकता है, वो सब चीज जो है स्टडी किसमें आती है, वो भी जो है वो मेजर एरिया है किसका, फिजिकल साइंस का। इसी तरह से हम अप्लाइड ऑप्टिक्स की बात करते हैं। हम किसी भी चीज को देख पा रहे हैं, वो चीज हम कैसे देख पा रहे हैं, लेंसेज जो है वो क्या होते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट कहाँ से बनी है, लाइट क्या चीज है, किस तरह से इसको बनाया गया है, उन सब चीजों की स्टडी जो है वो किस में आती है, अप्लाइड ऑप्टिक्स के अंदर हम लेके चलते हैं। इसी तरह से अगर हम इसमें बात करें तो हम कहें कि हमारी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है किसने, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स ने। तो जो कंप्यूटर के अंदर डेवलपमेंट हुई है वो कितनी हुई है, किस तरह से हुई है, तो इन सब चीज़ों को जो है हम फिजिकल साइंस है। मेजर ट्रस्ट एरिया की बहुत ज़्यादा इसके मेजर ट्रस्ट एरिया आपको देखने को मिलेंगे। रिएक्शंस जो है इसके अंदर मिलेंगे आपको, केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर मिलेंगे, स्पेस साइंस जो है इसके अंदर मिलेगा, जो कि बहुत वाइड कंसेप्ट हम साइंस का लेकर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्कोप देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास स्कोप क्या है, इंपैक्ट ऑफ फिजिकल साइंस ऑन कम्युनिटी। जो हमारा समाज
समाज है, जो हमारा समुदाय है, उसके ऊपर भौतिक विज्ञान ने क्या प्रभाव डाला है, क्या इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिलता है, या मैं ये कहूँ कि समुदाय के बिहाफ पर, सोसाइटी के बिहाफ पर जो फिजिकल साइंस है, भौतिक विज्ञान है, उसका किस तरह का जो क्षेत्र है हमारे सामने आता है। तो इसकी हम बात करें तो हम कहें इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल साइंस की अगर हम बात करें तो हमारे रहने सहने के तरीके को इसने बिल्कुल ही तब्दील कर दिया है। ट्रांसपोर्टेशन, नए नए हमारे पास क्या आए हैं, संसाधन आए हैं ट्रांसपोर्टेशन के। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ किस चीज के संसाधन है हमारे पास, कम्युनिकेशन के। हम दूसरे लोगों के साथ बहुत इजीली क्या कर चुके हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो हमारे पास वेरियस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के क्या आ चुके हैं, हम ये कहें कि फैसिलिटीज जो है वो आ चुकी हैं। इसके साथ साथ हम कहें कि हेल्थ केयर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर डेवलपमेंट, स्वास्थ्य के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट इसमें देखने को मिली है। इतनी ज़्यादा हमारे पास टैबलेट्स आ चुकी हैं कि पुराने टाइम में होता था कि लोग जो है वो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से क्या है मर जाते थे, लेकिन आजकल जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट जो है हमें देखने को मिलती है, इतनी ज़्यादा हमारे पास जो है वो मेडिसिन, या हम ये कहें कि किसी भी इन्फेक्शन डिजीज़ का जो है वो तोड़ आ चुका है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी रीजन से या किसी भी बीमारी से मरता नहीं है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की जो एडवांसमेंट है उसने एक पूरे के पूरे विश्व को जो है, या पूरे के पूरे अगर मैं ब्रह्मांड की बात करूं तो उसका क्या कर दिया है, वैश्वीकरण कर दिया। वैश्वीकरण का मतलब जब हम ये देखते थे कि पहले हम जो है वो एक देश दूसरे देश से बहुत ज्यादा दूर था। क्यों दूर था, क्योंकि उनके अंदर दूरी जो है वो बहुत ज्यादा थी, तो डिस्टेंस है उसको जो है वो मैनेज किया है। उसके साथ साथ मैं कहूँ जो कम्युनिकेशन था ग्लोबलाइजेशन के बिहाफ पर, जो लोगों के बीच में या एक देश का दूसरे देश के साथ जो कम्युनिकेशन था उसको बिल्कुल ही क्या कर दिया इसने, शॉर्ट कर दिया है। हम इजिली जो है वो दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। इकोनॉमिकल लेवल की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल लेवल की अगर हम बात करें, उसके साथ साथ हम ये कहें इकोनॉमिकल कहा हमने, इसके अंदर पॉलिटिकल कहा, सोशल की बात अगर हम करते हैं तो बैरियर्स जो हैं वो बिल्कुल ही क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। बैरियर्स जो है वो बिल्कुल जो है वो खत्म हो गए हैं समाज के अंदर। हम पूरे समाज को या पूरे विश्व को जो है वो एक विश्व की तरह, या हम मैं ये कहूँ कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना से जो है वो देखने लगे हैं। पूरे यूनिवर्स को जो है वो एक माना जाता है। कोई भी एक कंट्री दूसरे के ऊपर जो है ये कहें कि किसी भी तरह का हम ये कहें बैरियर्स जो है हमें देखने को नहीं मिलता। उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ही क्या हो चुकी हैं, खत्म जो है वो हो चुके हैं। दैट इज रीजन ऑफ द साइंस की, साइंस ने जो है वो इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई एडवांसमेंट दी है जिसने इस चीज़ों को बिल्कुल ही तब्दील जो है वो करके रख दिया है। नेक्स्ट आता है पाथ ट्रैकिंग एंड लैंडमार्क ऑफ फिजिकल साइंस। जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान ने कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर जो है वो काम किया है। साइंस कोई आज का कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कंसेप्ट है। आज से ही हम कहें कि कोई आविष्कार जो है वो होने स्टार्ट नहीं हुए हैं, या मैं ये कहूँ कि कोई 21st सेंचुरी के अंदर ही जो है आविष्कार स्टार्ट नहीं हुए हैं। 600 ईस्वी, जो 600 ईस्वी है उसके अंदर सबसे पहले जो है वो मैटर, चीजें किस तरह से बनी है, इस चीज के बारे में सबसे पहले अरस्तु ने जो है वो बताया था। तो हम ये कहें कि आविष्कार जो है वो बहुत पहले जो है इसके अंदर आ चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं 1600 ईस्वी के अंदर, 1500 ईस्वी की अगर हम बात करें तो गैलीलियो ने जो है वो किसको इन्वेंट कर दिया, उसने टेलीस्कोप जो है वो बता दिया। टेलीस्कोप से हम दूर की चीज़ों को बहुत आसानी से देखने लगे। चांद तारे, उनको जो है वो बहुत आसानी से जो है वो देखा जाने लगा, उनके स्ट्रक्चर को जो है वो पढ़ा जाने लगा। इसके साथ साथ मैं 1700 ईस्वी की अगर बात करूँ तो 1700 ईस्वी के अंदर जो है वो न्यूटन्स ने जो है वो लॉ दे दिए। किस चीज़ के जो है वो लॉ ऑफ मोशन जो है उसने दिए, नए नए जो है उसने गति के नियम जो है हमें बताए। इसके साथ साथ अगर हम 1800 की बात करते हैं तो 1800 के अंदर हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो आया।
किसी भी चीज का जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके साथ साथ मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसके अंदर नई नई चीजों के बारे में एडवांसमेंट हुई। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इसमें आप ये देखिए जो एंटरटेनमेंट है उसके लिए रेडियो और टेलीविजन की जो है हम क्या देखते हैं, नई नई एडवांसमेंट जो है हमें देखने को मिली। अगर हम 1900 की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास क्या है, एरोप्लेन जो है हमारे पास आए। एरोप्लेन के साथ साथ कंप्यूटर्स जो हैं वो इसके अंदर हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए। कंप्यूटर में नई नई एडवांसमेंट आई। एरोप्लेन जो है उसके अंदर नई नई एडवांसमेंट हमें देखने को मिली। अगर हम 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो आपके पास जो है वो गूगल जो है वो आया। उसके साथ साथ इंटरनेट, इसने हर चीज को जो है वो बिल्कुल ही तब्दील कर दिया। हर किसी को देखने का नजरिया ही जो है वो बिल्कुल तब्दील हो गया। 21st सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आईफोन आ गए, हमारे पास जो है वो यूट्यूब आ गया, हमारे पास जो है वो फेसबुक आ गया। यानी कि इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हो गई कि चीजों को जो है इतने बहुत ज्यादा जो है वो डेवलप किया। तो ये कुछ क्या है, इसके लैंडमार्क एरिया है। लैंडमार्क एरिया इतने ही है। ये तो क्या है, हमने मेजर जो है चीजों को देखा है जिसके बारे में हमें पहले से पता है। तो इस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस है क्या, यानी कि वो एक टीचिंग सब्जेक्ट है जो कि बीएड के प्रोफेशनल कोर्स में जोड़ा गया है। इसको क्यों जोड़ा गया है, ताकि फिजिकल साइंस के जो कंसेप्ट्स हैं उनको किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, उनके स्किल्स डेवलप करने के लिए ये सब्जेक्ट जो है इसके अंदर आया है। हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करी हुई है जिसका हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, मीनिंग क्या है और उसके स्कोप क्या है फिजिकल साइंस के। वेरियस हमने क्या है स्कोप देखे हैं। उससे पहले हमने इसकी नेचर की बात करी कि जो फिजिकल साइंस है वो किस नेचर के ऊपर काम करता है। वो लॉ जो कहें प्रकृति का एक नियम है। किस चीज का नियम, परिवर्तन का जो नियम है उस पर काम करता है, कॉन्टिन्यूस चेंज इन द नेचर। उसके साथ साथ ट्रूथफुल नॉलेज के ऊपर जो है ये काम करता है। उसके बाद हमने क्या देखे, इसके स्कोप एरिया जो है वो देखे। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।